अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दुष्यंत को राजधानी से राजमाता का संदेश आता है कि आज से चौथे दिन उनके उपवास की पारणा है, जिस पर वे चाहती हैं कि राजा उपस्थित हों। यह संदेश करभक लाया था। अब राजा के मन में दुविधा है कि एक तरफ गुरुजन अर्थात माता का आदेश है और दूसरी ओर तपस्वियों की प्रार्थना कि आश्रम के कार्यकलापों के निर्विघ्न निर्वहन के लिए वे कुछ रोज़ 2-4 दिन आश्रम में रुकें। तो राजा यह उपाय निकालते हैं कि विदूषक को राजधानी भेज दिया जाए, क्योंकि विदूषक को भी माता पुत्र समान ही मानती हैं। तो वह विदूषक को राजधानी जाने के लिए कहते हैं कि तुम राजधानी जाओ और माता के उपवास का पारण कराओ। आगे विदूषकः यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। तो विदूषक प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यथा जिस प्रकार राजानुजेन राजा के छोटे भाई को गंतव्यम जाना चाहिए, तथा गच्छामि उसी प्रकार जाऊंगा। अर्थात जैसे एक राजा का छोटा भाई जाता है, मैं उसी प्रकार शान बान से जाऊंगा। क्योंकि यहाँ वह राजा उसे पुत्र बता रहे हैं कि माता तुम्हें पुत्र ही मानती हैं, तो इसलिए वह भी प्रसन्न होकर कहता है मैं आपके छोटे भाई के समान अर्थात एक राजकुमार के समान जाऊंगा। राजा ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वान् अनुयात्रिकान् त्वयैव सह प्रस्थापयामि। तो राजा को भी यह उचित लगता है कि ननु निश्चय ही तपोवनोपरोधः तपोवन की बाधा को बचाने के लिए परिहरणीय बचाना चाहिए। इसलिए सर्वान अनुयात्रिकान सभी अनुयात्री अर्थात जो कोई भी सेवक घुड़सवार या सैनिक राजा के साथ आए थे, उन सभी को त्वया एव सह तुम्हारे साथ ही प्रस्थापयामि भेजता हूँ। तो राजा को भी विदूषक की उक्ति विदूषक का कथन उचित लगता है और उन्हें भी अवसर मिल जाता है आश्रम में अकेले रहने का। तो राजा भी सहर्ष तैयार हो जाते हैं कि जितने भी अनुयात्री उनके साथ आए थे उन सभी को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा, अर्थात तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा, तुम राजा के छोटे भाई के समान ही राजधानी जाओगे। विदूषकः सगर्वम गर्व के साथ तेन ही युवराजो अस्मि इदानीं संवृतः तब तो अब मैं युवराज ही हो गया हूँ। तो उस विदूषक को गर्व होता है। राजा स्वगतम चपलो अयम वटुः। अब जाने की बात तो निश्चित हो गई कि विदूषक जाएगा और उसके साथ सभी अनुयात्री भी चले जाएंगे। मैं आश्रम में अकेला रहूँगा। परंतु साथ ही राजा के मन में दूसरी शंका घर करती है और वह अपने मन में स्वगतम अपने ही मन में सोचते हैं चपलो अयम वटुः, यह ब्राह्मण चपल अर्थात चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्यः कथयेत्। तो राजा सोचते हैं यह चला जाएगा राजमहल अकेला, तो कहीं यह अस्मत् प्रार्थना हमारी इच्छा को, कौन सी इच्छा, शकुंतला को प्राप्त करने की या शकुंतला से प्रेम करने विषयक इच्छा को अंतःपुरेभ्यः अंतःपुर की
रानियों से, उनकी पत्नियों से कथयेत, कह देगा। तो अब राजा सोचते हैं कि यह चंचल वटु है, ब्राह्मण है, कहीं यह शकुंतला विषयक मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छा को अंतःपुर की रानियों से अर्थात राजा की दूसरी पत्नियों से न कह दे। फिर वे कुछ उपाय सोचते हैं। भवतु, अच्छा, एनम एवं वक्ष्ये, तो इसको इस प्रकार कहता हूँ। अब विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक को हाथ में पकड़कर, विदूषक का हाथ पकड़कर, प्रकाशम, प्रकाश में, सामने से, अभी तक ये बातें वे मन में सोच रहे थे, अब विदूषक का हाथ पकड़कर उसको कहते हैं, वयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवादाश्रमम गच्छामि, ऋषियों के गौरव अर्थात महत्व के कारण आश्रम जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः, सत्य ही, सच ही उस तपस्वी कन्या में मेरी किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। तो वह अब उसे विश्वास दिलाते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऋषियों के महत्व के कारण, चूँकि उन्होंने एक प्रार्थना मेरे समक्ष रखी और मैं उस प्रार्थना को आदेश के समान मानकर ही इस आश्रम में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। उस तापस कन्या अर्थात शकुंतला में मेरी बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं है। अर्थात तुम ऐसा मत समझना कि शकुंतला के कारण मैं यहाँ अकेला रुक रहा हूँ और सभी को भेज रहा हूँ। वह इसे ऐसा विश्वास इसलिए दिलाते हैं ताकि वह राजमहल में जाकर राजा की इस इच्छा को, इस प्रेम भावना को सभी के समक्ष प्रकट न कर दे। पश्य, देखो, अब अपनी इस बात के लिए वह कारण भी बता रहे हैं। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। तो राजा कहते हैं, क्व वयम, हम कहाँ, अर्थात कहाँ हम राजमहलों में रहने वाले राजसी जीवन जीने वाले व्यक्ति, और क्व परोक्ष मन्मथो, और कहाँ काम वासना से अपरिचित अनभिज्ञ मृगशावैः हरिणों के बच्चों के साथ समम एधितो जनैः बड़ी हुई वह व्यक्ति। तो कहाँ वयम, हम, अर्थात भोग विलास में आसक्त राजसी जीवन जीने वाले व्यक्ति, और कहाँ परोक्ष मन्मथो, काम वासना से, प्रेम भावना से बिल्कुल अपरिचित अनभिज्ञ मृगशावैः समम हरिणों के बच्चों के साथ बड़ी हुई वह भोली भाली जनः व्यक्ति अर्थात शकुंतला। परिहास विजल्पितम सखे, परिहास में कही गई बातों को, मैंने जो कुछ भी कहा वह मात्र परिहास था। हे मित्र, परमार्थेन न गृह्यताम वचः, तो मैंने परिहास में जो कुछ भी बात कही शकुंतला के विषय में, उसे तुम परमार्थेन, परम अर्थ में, सत्य अर्थ में, सही रूप में ग्रहण न कर लेना। न गृह्यताम वचः, उन बातों को तुम सच मत मान लेना। मैंने वे सारी बातें परिहास में कही थी। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। हम महल के वासी और कहाँ वह तपोवन की वासी। विदूषकः अथ किम, और क्या, अर्थात विदूषक भी राजा की बातों पर विश्वास कर लेता है, सच मान लेता है कि और क्या, सही ही तो कह रहे हैं, उचित ही कह रहे हैं।
इस प्रकार उसे विश्वास हो जाता है कि राजा ने शकुंतला विषयक सभी बातें उपहास में कही थी, परिहास में कही थी, तो अब वह जाकर राजमहल में किसी को भी इस विषय में कुछ नहीं कहेगा। इति निष्क्रांताः सर्वे। इसके पश्चात सभी निकल जाते हैं, अर्थात रंगमंच से निकल जाते हैं। यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है।